हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका एक लाइक कितना ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है और भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत हो, उन तक ये वीडियो सिर्फ आप पहुँचा सकते हैं। तो प्लीज़ कम से कम अपने एक एजुकेशन ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर अभी तक इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण कालीन व्यक्तित्व जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि सभी गुणों से संपन्न था, वह कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, लियोनार्डो दा विंची। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इनका नाम, ठीक है, क्योंकि ये चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, मतलब सारी क्वालिटी थी इनमें। तो आपको याद रखना है लियोनार्डो दा विंची। और इनकी मोनालिसा पूछी जाती है, मोनालिसा किसकी कृति है, मोनालिसा जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए, प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में तो बहुत पूछेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। जो धर्म सबसे फेमस था वो प्रोटेस्टेंट ही था, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट बहुत पूछा जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मार्टिन लूथर को। किसे दिया जाता है? मार्टिन लूथर को। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन स्टार्ट किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया था? तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। मिस्र की सभ्यता में मम्मी का संबंध था। देखिए, मम्मी तो सभी जानते होंगे, हमने देखा ही है, वो पट्टी में लपेटी हुई डेड बॉडी सभी ने देखी होगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह पूर्वजों के मृतक अवशेषों से संबंधित है। ठीक है, जो मम्मी है वो मिस्र की सभ्यता में बनाया जाता है ऐसा। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। मिस्र की सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा सी, मिस्र के प्रमुख देवता माइक थे। ये असत्य कथन है। बाकी कैलेंडर का विकास सर्वप्रथम मिस्र में हुआ, ये बिल्कुल सही है। सूर्य एवं जल घड़ी का पहली बार प्रयोग मिस्र में हुआ, ये भी सही है। मिस्र के शासक अमहोटेप चतुर्थ को मानव इतिहास का प्रथम सिद्धांतवादी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, बाकी जो पॉइंट्स है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एमसीक्यू बनाकर आपको दे दे। और देखिए, जो गलत वाला है कि मिस्र के प्रमुख देवता माइक थे, तो माइक तो नहीं थे, लेकिन इनके प्रमुख देवता कई सारे थे, लेकिन सूर्य देवता को इनका सबसे प्रमुख माना जाता है। तो इसलिए भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। किस सभ्यता में सुमेर, बेबीलोन एवं असीरिया के सम्मिलित क्षेत्र आते थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेर, बेबीलोन और असीरिया के सम्मिलित क्षेत्र आते थे। नेक्स्ट, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सरकारी कर्मचारी के चयन की प्रणाली थी? तो कौन सी सभ्यता है वो? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अरब। ठीक है, जो अरबी सभ्यता थी उसमें शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सरकारी कर्मचारी के चयन की प्रणाली बताई गई थी। खुशखती निम्न में से किससे संबंधित है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अरबी में लिखावट की एक शैली है खुशखती। पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन या संघ का एक हिस्सा नहीं था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, स्वीडन। ठीक है, जो 3 गठबंधन हुआ था उसमें रूस, प्रशा और फ्रांस थे, लेकिन स्वीडन नहीं था। ये आपको याद रखना है। ओलिम्पे डे गाजेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उसने ये घोषणा की हालांकि नागरिकों के समान अधिकार होने चाहिए, फिर भी वे राज्य द्वारा समरूप या सम्मान के हकदार नहीं हैं। ये ओलिम्पे डे गाजेस के बारे में सही कथन कहा गया है।
फ्रांस की क्रांति के संबंध में वर्ष और घटना का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको वो रिवॉल्यूशन पूरा पता होना चाहिए। अगर फ्रांस का पूछ रहा है तो फ्रांस की क्रांति पूरी आनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर फ्रांस की क्रांति जरूर देख लीजिए, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 1792 में नेशनल कन्वेंशन का गठन किया गया था फ्रांसीसी क्रांति में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एकदम सही है। आतंक राज या रेन ऑफ टेरर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जैकोबिन की फ्रांसीसी पादरी के साथ साठगांठ थी। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैकोबिन्स की जो फ्रांसीसी पादरी थे उनके साथ कोई साठगांठ नहीं थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई है, कौन सी पहले घटित हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले हुआ है। तो इन घटनाओं में सबसे पहले हुआ है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से 9 से लिए गए प्रतिनिधियों से मिलाकर बनी स्टैम्प्ड एक्ट कांग्रेस की न्यूयॉर्क सिटी में बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1765 में। कब बैठक हुई थी, 1765 में या 1765 में। निम्नलिखित में से किसने 1760 तथा 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों को वर्णित करने के लिए अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए कई बार रिपीट हुआ है इसलिए आपको ये याद रखना है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्नोल्ड टोयनबी। ठीक है, अर्नोल्ड टोयनबी का नाम याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही पहले औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शब्द का प्रयोग किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में हुई थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति बहुत पूछी जाती है रूस की, तो ये किसके कार्यकाल में हुई है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बन सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, जार निकोलस द्वितीय। देखिए वहाँ के शासक को, रूस के शासक को जार कहा जाता था, तो जार निकोलस द्वितीय के टाइम पर बोल्शेविक क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति के जनक कौन थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, वी.आई. लेनिन। ठीक है, सिर्फ लेनिन भी याद रख सकते हैं, रूसी क्रांति के जनक लेनिन को कहा जा सकता है। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा डी, रूस में। ठीक है, अगर पूछा जाए पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई है तो वो रूस में हुई है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था जबकि मेनशेविक दल का नेता था, तो कौन था इनमें से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करेंस्की। ठीक है, बोल्शेविक दल का नेता लेनिन और मेनशेविक का कौन था, तो करेंस्की। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो उस टाइम पे पीएम कौन थे ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, विंस्टन चर्चिल उस टाइम पर प्रधानमंत्री के पद पर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे। तो वो कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यहूदी। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आपको इसे याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का विचारण, ट्रायल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरेमबर्ग। ठीक है, न्यूरेमबर्ग में जो युद्ध के अपराधी थे उनका विचारण या ट्रायल किया गया था। योम किप्पर युद्ध कौन से दलों या देशों के बीच लड़ा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा सी, इजराइल तथा अरब देशों के बीच, जिनके अग्रणी मीन व सीरिया थे। तो ये मिस्र होगा, यहाँ पे मिस्र व सीरिया थे, इजराइल और अरब देशों के बीच ये योम किप्पर युद्ध लड़ा गया था। 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाए या 100 साल का युद्ध कहा जाए एक ही बात है, ये पूछा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 साल का युद्ध लड़ा गया था। आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप सभी को पता होगा कौन सी घटना है वो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ही ये माना जाता है। शॉनब्रुन की संधि 1809 निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हस्ताक्षरित की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा सी, वाग्रम का युद्ध हुआ था, उसके बाद शॉनब्रुन की संधि हुई थी 1805 में। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि संधियां पूछ ली जाती है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट, यांडबू की संधि कब हस्ताक्षरित की गई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1826 में यांडबू की संधि हुई थी।
वर्साई की संधि जर्मनी के साथ कब हुई थी? देखिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बार बार रिपीट होता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी 28 जून 1919। ये डेट आपको याद रखना है जब वर्साई की संधि की गई थी जर्मनी के साथ में। वर्साई का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पेरिस के पास स्थित है वर्साई का महल। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? सही आंसर होगा सी, वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? कौन सा देश है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो वो है जापान। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। जापान के द्वारा पर्ल हार्बर अमेरिका पर आक्रमण किया गया था। फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, क्रीमियन युद्ध के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, फ्यूरर उपाधि किसे दी गई है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए, हिटलर। फ्यूरर उपाधि जो है वो हिटलर को दी गई थी। पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विलियम एच मैकनल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता का स्थान रोम की सभ्यता ने लिया? तो सही आंसर होगा ए, यूनान की सभ्यता। ठीक है, यूनान की सभ्यता का स्थान रोम की सभ्यता ने लिया है। रोमन सभ्यता में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑगस्टस की जो शासनकाल था उसे स्वर्ण युग कहा गया है रोमन सभ्यता में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। अरमाइक लिपि का प्रयोग निम्न में से किस एक प्राचीन सभ्यता में किया जाता है? तो सही आंसर है बी, सुमेरिया की सभ्यता में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है, आपको याद रखना है। पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है तो सही आंसर हो जाएगा ए, दांते को। ठीक है, जो दांते हैं ये पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अगर ऐसा पूछा गया तो राजा राम मोहन रॉय, आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है। लेकिन सिर्फ पुनर्जागरण का पूछा जाए तो दांते इसका सही आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने स्थापत्य विशेषकर मेहरावदार द्वार तथा लोहे के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, हिट्टी सभ्यता में मेहरावदार द्वार और लोहे का प्रयोग किया जाता था। यहीं पर दोस्तों हमारे टॉप 40 MCQs कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे शेयर तो ज़रूरी कीजिएगा दोस्तों। आप शेयर करेंगे तभी ये लोगों तक पहुंच पाएगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।